का एग्रीमेंट हमारे साथ रात को 12 बजे किया गया था, जिसमें अभी भी रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स का मुद्दा जो है अभी तक पेंडिंग है। हमारे जो चीफ इंजीनियर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं, एक्सचेंज हैं, ये सभी लोग रिटायरमेंट पे जेई या एई की तनख्वाह पे सुपरएनेट हो रहे हैं। इनकी जो पेंशन है इनके काउंटर पार्ट से बहुत नीचे फिक्स हो रही है। ये एलजी साहब ने उस टाइम पे डिसीजन लिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कि इसको 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाएगा प्रोसेस को और इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं ये साझा करना चाहता हूं, हमने हर प्रकार की कोशिशें की और पिछले 10 महीने में डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के पास प्रपोजल तक नहीं भेजा गया। जो क्वेरीज वहां से लग के आई थी उसको साल भर से अपने पास डिपार्टमेंट ने रखा और उसको रिजॉल्व न करने की वजह से हमारे इंजीनियर्स लगातार सफर कर रहे हैं। और जिस वर्कफोर्स में एक डिमोरलाइज्ड इंजीनियर्स और डाउन द लाइन स्टाफ बैठा हो, उसको टर्न अराउंड की तरफ लेना बहुत मुश्किल है। जबकि हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, हमारे लोगों के सस्पेंशंस करना, आपको पीछे पता होगा कि हमारे इंजीनियर्स को सस्पेंशन में भी रखा गया। जबकि रेवेन्यू में जम्मू ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की और ईयर ऑन ईयर बहुत सारा रेवेन्यू जो है रियलाइज भी किया और कश्मीर में भी काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई है। और हमेशा इंजीनियर्स की अकाउंटेबिलिटी क्यों? एट द सेम टाइम ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? मुझे बताइए, इस यूटी में कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट पे कोई एक्शन लिया गया कि उसने अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के लिए क्या किया है? उनके एपीआर किसी ने साइन करते हुए पूछा कि आपने कितने लोगों की एचआर इश्यूज सॉल्व किए, आपने कितने लोगों की रेगुलराइजेशन की, आपने कितने डेलीवेजर्स को परमानेंट किया, आपने कितने इंजीनियर्स की जो प्रमोशंस थी उनको रेगुलराइज किया, आपने क्रिएशंस क्या की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रहते हुए मुझे बताइए 1981 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी वैकेंसी पोजीशन को अभी तक फिल नहीं किया गया है। आज भी हमारे एक्सचेंज 50 से ज़्यादा खाली पड़ी हैं पोस्टें, 150 से ज़्यादा एडब्ल्यूज की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, एईज की, जेईज की 450 जेईज की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। मैं एसएसआरबी को भी ये यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप खेल रहे हैं जब आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। आप रिक्रूटमेंट को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से ना देखिए। जो सरकार इतना पैसा रिक्रूटमेंट ये अपने एसेट्स को क्रिएट करने के लिए 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आरडीएसएस के थ्रू कर रही है, उसको मॉनिटरिंग से उसकी सफर हो रही है बिकॉज एसएसआरबी इज डिलेइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जूनियर इंजीनियर्स जो है 8 साल से पीडीडी के कॉर्पोरेशंस में रिक्रूट नहीं हुए। ये आज की डेट में हमने सरकार के साथ मुतालबात जो है गाइडेंस काउंसिल के थ्रू, हमारी एपेक्स बॉडी है गाइडेंस काउंसिल जिसमें चीफ इंजीनियर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके थ्रू हमने 30 दिसंबर का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है और ये हमने 4 दिसंबर को ऑलरेडी नोटिस सर्व किया है। आपके प्रेस के थ्रू हमने ऑलरेडी प्रेस स्टेटमेंट्स पहले भी दी। इसके थ्रू मैं आज एग्जैक्टली नियरली 12 डेज आर लेफ्ट फॉर द डेट और मैं नहीं चाहता है कि 2021 के हालात सरकार के सामने बनने के लिए हमें मजबूरन ऐसे हालात क्रिएट किए जाए। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की मीटिंग कन्वीन की जाए फौरी तौर पे और ये जो रेगुलराइजेशन का मुद्दा है इंजीनियर्स का, इसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, साथ ही साथ हमारी चीफ इंजीनियर्स लगातार मेहनत करते हुए कल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 557 डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का डिसीजन जो है चीफ इंजीनियर जेपीडीसीएल ने भी लिया। तो जब हमारे इंजीनियर्स हर लेवल पे अपनी पीडीडी कम्युनिटी को और ओवरऑल पब्लिक को सर्व कर रही है बखूबी तौर पे, लेकिन एज फार एज हिज ओन एम्यूलमेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज हिज ओन सोशल स्टेटस इज कंसर्न, दैट इज बीइंग डिग्रेडेड एंड डिसइल्यूजन्ड। आज की डेट में हमारा इंजीनियर जो है काफी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है और हमारी लगातार सरकार से ये कोशिश रही है कि इस मुद्दे को एड्रेस किया जाए।